नमस्कार। उत्तर प्रदेश में रण गंभीर है और वो इसलिए कि पहले चरण का मतदान हो चुका है। सारे पक्ष अपने जीत का दावा कर रहे हैं, मगर हकीकत क्या है ये किसी को नहीं मालूम। इस वक्त हम हैं मैनपुरी में। मैनपुरी जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, मगर ये किला अपने आप में क्या दरक रहा है, ये सवाल आज हम जरूर करेंगे। आज मैनपुर की जनता अपने तीखे सवाल करेगी। इन सवालों के जवाब देने होंगे उनके नुमाइंदे को। हम आपको बता दें कि हमारे साथ बीजेपी की तरफ से अशोक चौहान साहब हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से राजकुमार यादव को आना था, हुजूर तशरीफ नहीं लाए, उनकी जगह से रावल सिंह यादव हैं। आप सबका स्वागत है, सबका स्वागत है। मगर काम बोलता है या यूपी का अपराध बोलता है, यह सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री मोदी हों या मायावती हों, वो अपराध के मुद्दे पर उन्होंने समाजवादी पार्टी, खासकर मुख्यमंत्री पर तीखे प्रहार करने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले आइए हम ये रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद हम इस परिचर्चा को खोलते हैं। एक बार हमें सेवा करने का मौका दीजिए। 6 महीने के भीतर भीतर ये कट्टे और कट्टे वाले हो, ये चाकू या छुरी वाले हो, ये बलात्कारी हो, ये बड़े बड़े लोगों की गैंग हो, 6 महीने के भीतर उनको जेल के सलाखों में न डाल दूं तो आप मुझे कहना मेरे पास। लखीमपुर खीरी की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर थे अखिलेश यादव और यूपी सरकार की खराब कानून व्यवस्था। कृष्ण और राम की धरती क्या बना करके रख दिया आपने। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने सुल्तानपुर की गैंग रेप पीड़ित एक महिला की हत्या पर सवाल पूछा कि ये अखिलेश का काम है या उनकी सरकार के लोगों का कारनामा। ये काम है कि कारनामा, ये काम है कि कारनामा। गौरतलब है कि गैंगरेप की शिकार जिस महिला का शव सुल्तानपुर में मिला, उसकी हत्या का आरोप सुल्तानपुर के एसपी उम्मीदवार अरुण वर्मा पर लगा है। उस महिला ने 2013 में जिन लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया था, उनमें एसपी विधायक अरुण वर्मा भी शामिल थे। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। जिस अरुण वर्मा के बलात्कार का मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, उसी के सामने कानून व्यवस्था को लेकर किस तरह मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। हमने 100 नंबर ऐसा किया है कि अगर आप फोन मिलाओगे तो 15 मिनट में और 20 मिनट में पुलिस पहुंच जाएगी। ये इंतजाम 100 नंबर से हुआ है। इसके साथ साथ अभी और सुधार लाना है, अभी और सुधार लाना है। अखिलेश के दावों की हकीकत इन आंकड़ों में जरा देखिए। यूपी में 2010 में 1,74,000 वारदातें हुई। अखिलेश के सीएम बनने के 2 साल बाद 2014 में यह आंकड़ा बढ़कर 2,40,000 को पार कर गया। महिलाओं के खिलाफ अपराध में तो करीब 2 गुने का इजाफा हो गया। जहां 2010 में 20,169 केस महिलाओं के खिलाफ अपराध के थे, तो वहीं 2014 में ये बढ़कर 38,000 के पार पहुंच गया। शायद यही वजह है कि अखिलेश पर विरोधी कानून व्यवस्था को लेकर लगातार हमला बोल रहे हैं। बीएसपी की सरकार बनने पर सर्वप्रथम यहाँ सपा के गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक, भ्रष्ट व सांप्रदायिक तत्वों के जंगल राज का सफाया कर दिया जाएगा। विपक्ष के हमलों के बाद भी चुनाव प्रचार में अखिलेश विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, पुलिस को चुस्त दुरुस्त करने के नाम पर भी वोट मांग रहे हैं, लेकिन ये भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं कि दोबारा जीत कर आने के बाद भी वो कानून व्यवस्था पर किस तरह लगाम लगा पाएंगे। तो चलिए चर्चा को खोलते हैं। रावल सिंह यादव, चलिए हम जो आंकड़े सुन रहे थे, मैं मैनपुरी की बात करता हूं। 5 साल में मैनपुरी में 637 हत्याएं, 300 से ज्यादा महिलाओं से संबंधित अपराध। वाकई काम तो बोलता है, और आपका काम क्या है 5 साल में, वो तो बोल ही रहा है। मैनपुरी में माइक पे बोले, माइक पे। मैनपुरी में जो विकास हुआ है वो यहाँ की जनता जानती है, और जो 100 डाल दिया है पूरा प्रदेश। यहाँ पर एक हत्या हुई थी, वो बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष थे, वो 10 मिनट के अंदर जो भी
जिसने क्राइम किया था वो पकड़े गए हैं यहाँ पर। सर हकीकत तो मैं आपको बता रहा हूं ना, हकीकत आपके सामने है 5 साल की, और वो बदली नहीं है मैनपुरी में। तो आप एक आध कोई मिसाल देकर कैसे दावा कर सकते हैं कि रामराज्य है इस वक्त मैनपुरी में? बिल्कुल सर, क्योंकि यहाँ पर क्या पूरे प्रदेश में क्राइम घटा है, और ये जो भी आंकड़े हैं वो गलत आंकड़े हैं, और अखिलेश यादव ने। चलिए साहब, सरकारी आंकड़े गलत आंकड़े हैं। अशोक चौहान साहब क्या बात करते हैं, रामराज्य अच्छा खासा उत्तर प्रदेश में, आप लोग खामखा बदनाम करते हैं। इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष की हत्या हुई थी, उसके बाद अपराधी जब भागे तो उन्होंने अपनी साथी की हत्या की, उसी में उनकी गाड़ी पंचर हो गई, इसलिए पुलिस ने पकड़ लिया, वरना कोई भी अपराध आज तक नहीं खुला। हाँ। ऐसा नहीं है, 100 कोई भी कहीं पर क्राइम होता है, और 100 के लिए अगर कोई कॉल जाती है। नहीं रावल जी, दिक्कत क्या है मैं आपको बता रहा हूं। ये 100 का खेल तब हुआ ना जब अखिलेश यादव जी को एहसास हुआ कि हाँ मैं ही मुख्यमंत्री हूं, नहीं तो पहले 3.5 साल तो 5.5 मुख्यमंत्री थे यहां पर। हमारे पास तो 5.5 मुख्यमंत्री हैं, आपके पास तो एक भी नहीं है। देखिए साहब, ये तो दीवार वाला डायलॉग हो गया है। अब बोलिए। ये 100 की बात कर रहे हैं, मैं क्या अभी घटना बता दूं मैनपुरी हाँ। की। ये अवरनगर मोहल्ला है एक, उसमें 100 नंबर डायल करने के बाद बहुत जल्दी पुलिस पहुंच गई, 1.25 घंटे में। 1.25 घंटे में पुलिस पहुंची, और हमारे यहाँ मुख्यमंत्री के दावेदार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता है, और जमीन से उठकर कार्यकर्ता जो पहुंचता है वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचता है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, काम बोलता है, बहुत अच्छा नारा है साहब, काम बोल रहा है, और पिछले 1.5 सालों में लोग ये महसूस कर रहे हैं कि एक किस्म की तरक्की की रफ्तार बढ़ी है उत्तर प्रदेश में। मगर मुझे बताया जा रहा है कि यहां मैनपुरी में एक और बहुत नारा बहुत फेमस है यहां पर। वो नारा मेरे ख्याल से मैं आपको बताता हूं, खाली प्लॉट हमारा है, समाजवादी का नारा है। ये सरासर गलत है, किसी के कहीं भी प्लॉटों में कोई कब्जे नहीं, पूरे का पूरा यहाँ पर जो भी है केवल विकास हो रहा है, और केवल विकास का मुद्दा कोई कब्जा नहीं। लिए ग्रीनफील्ड रावल साहब, है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, वहां पर करल मोड़ पर जाइए, हमारे जो रामगोपाल यादव साहब के भांजे हैं अरविंद यादव, चकबंदी के तहत एक तरह से कब्जा कर लिया गया। क्या ये हकीकत नहीं है? नहीं सर, चकबंदी के तहत ऐसे कैसे कब्जा हो जाएगा? कानूनी राइट के तहत अगर वो उन्होंने कुछ गलत किया है तो वो तुरंत उसका देखा जाएगा, ऐसा कहीं हुआ ही नहीं है। अशोक जी, क्या यहाँ जमीन पर कब्जा वाली कोई समस्या नहीं है, सब कुछ ऑल इज वेल? मैं एक घटना बता देता हूं, आप चाहे तो उसकी तस्दीक कर लीजिए। देवी रोड पर एक पाठक जी की जमीन थी, बहुत ज्यादा, उसमें करीब 20 बीघा जमीन थी। उसमें एक पूरा फ्रंट जोत दिया गया समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता द्वारा, मजबूरन उनको जमीन वो बेचनी पड़ी। यहाँ प्लॉटों पे कब्जा आम बात है, महिलाओं पे अत्याचार आम बात है। 3 बैंकों में डकैतियां पड़ चुकी साहब, शहर को बीचों बीच बैंक में डकैती पड़ी, आज तक नहीं खुली। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अपराधी कहाँ चले गए? बताइए रावल जी, ये तो सच है ना कि ये जो आगरा से लखनऊ का एक्सप्रेसवे है, तमाम जो जमीनें लगी हुई हैं जी, समाजवादी के पार्टी के प्रभुत्व वाले लोगों ने उन जमीनों पर कब्जा करके वो जमीन पीछे की तरफ ढेक दी। क्या ये हकीकत नहीं है? ये हकीकत नहीं है, सरासर गलत है। क्योंकि आपको मालूम है कि मैनपुरी से जीटी रोड निकलता है, ग्रांड ट्रक रोड, ये केंद्र का रोड है। बहुत दिनों से हम लोग ये आस में हैं कि चौड़ी हो जाए। आज दिन तक केंद्र सरकार उसे बनवाना, नहीं तो रोड बहुत। सर, आप ऐसा चौड़ा कर रहे हैं कि जो बेचारे जमीन वाले हैं उनको आपने पीछे फेंक दिया। बिल्कुल नहीं, किसी की जमीन पे कोई कब्जा नहीं हो रहा है। किसान की जो जमीन थी, मुख्यमंत्री ने पूरा का पूरा, जिसकी जमीन थी वहीं की वहीं उन्हीं की है। अभी कोई जमीन पे कोई कब्जा नहीं हुआ है साहब। देखिए, कोई कब्जा नहीं हुआ है, मैं कह रहा हूं ये आपकी साजिश है। रामराज्य है मैनपुरी में। जब रामराज्य है तो इनके जो अभी साझेदार हैं कांग्रेस, वो 27 साल यूपी बिहार का नारा क्यों देते थे? यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में। चलिए देखिए अशोक जी, वो रिकॉर्ड आपका अटक गया, अब उसको थोड़ा आगे बढ़ाइए। वो हो गया, चलिए वो नारेबाजी चली गई। मगर मैं चलो
कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आप खुद को एक विकल्प के तौर पे पेश कर रहे हैं, मगर अगर विकल्प की बात करें अशोक चौहान साहब, तो आपके अपने नेता सुरेश राणा अपने कैंपेनिंग के लिए जाते हैं और कहते हैं कि साहब अगर मैं यहां पर बन गया विधायक तो यहां पर कर्फ्यू लग जाएगा। तो ये तो हाल है आपके नेताओं के, ये तो हाल है आपके नेताओं के। ये व्यक्तिगत आरोप हो सकते हैं, व्यक्तिगत नहीं है, उन पर केस दर्ज हो गया है साहब। ये आप विकल्प हैं, इनके विकल्प आप हैं, और आप कह रहे हैं कि साहब कर्फ्यू लग जाएगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में रही उत्तर प्रदेश में। अरे इतिहास में कहे जा रहे हैं, वर्तमान में रही है ना। इतिहास ही वर्तमान होगा, ये मैं आपको विश्वास कराता हूँ। ठीक है, और कानून का राज होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आप कानून का राज क्या कर सकते हैं? जो आपका प्रदेश अध्यक्ष है उस पर तो आप गिनती नहीं कर पाएंगे कितने मुकदमे हैं, तो तुम क्या सरकार, चलिए कानून व्यवस्था क्या ला? सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मेरे साथ यहाँ कुछ युवा हैं और उनसे सवाल, आप सवाल पूछना चाहेंगे? खड़े हो जाइए। मेरा एक सवाल है सर आपसे, एसपी की तरफ से। आपने गांव में जो वोट बंदी करी है वो आपकी सबसे बड़ी गलती रही है। उससे गांव के जो किसान हैं आपके वहां पे वोट गए हैं, आपने वो गलत किया है, सबसे मेन गलती आपकी। क्या चीज, क्या किया है? वोट बंदी, मतलब नोटबंदी, वोट बंदी, वोट बंदी। अब चलिए एक और सवाल जी बोलिए। 10 साल की सरकारों जो चलाई है बसपा ने और भाजपा ने मिलकर, यहाँ कोई विकास नहीं कराया। कोई एक गिना दें, इस जिले के अंदर कोई एक कार्य गिना दें तो एक भी कार्य इन्होंने कहा नहीं, और 5 साल लाइट नहीं आई कभी भी। हाँ, जो वो बेटी क्वेश्चन कर रही थी, वो केवल जो नोटबंदी, आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 73 एमपी दिए, और 73 एमपी देने के बाद इन्होंने कहीं कोई एक काम धरातल पे करके दिखाया हो। वो कह रही थी वोट बंदी यानी कि वोट ही नहीं देने देते हैं कुछ लोगों को। अरे नहीं, नोटबंदी आप समझ नहीं पाए, नोटबंदी की बात कह रही। मतलब बैठिए, मैं समझ गया। मतलब आप दोनों की जो सप्रेम भेंट है, एक वोट बंदी और हुजूर आप नोटबंदी, मतलब कमाल है साहब, क्या कहें? नोटबंदी तो हमने सरकार ने जो की है, हाँ, वो जनता के हित में की है। जनता के हित में, काला धन वापस लाने के लिए। अरे साहब उद्योग बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गए उद्योग, क्या बात कर रहे हैं? भविष्य के लिए, आतंकवाद को खत्म करने के लिए। सवाल हाँ चलिए। सर, गृह मंत्रालय की वेबसाइट ये सुरक्षित नहीं कर पाए तो उत्तर प्रदेश क्या सुरक्षित कर देंगे? बताइए साहब, क्या बात? उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो काम करके दिया है, वो आज दिन तक किसी गवर्नमेंट ने पूरे उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं करके। मैं अशोक जी आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए आपके पास चेहरा नहीं है, ये दिक्कत है आपकी, और दूसरी तरफ न सिर्फ चेहरा है बल्कि पिछले 1.5-2 साल में ये शख्स है जिसने अपने परिवार को चुनौती दी है साहब। अखिलेश यादव ने अपने परिवार को चुनौती दी है, और वो अपनी वजूद बना रहा है, अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। तो तभी तो हम लोग कहते हैं कि जो शख्स अपने पिता का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। हाँ चलिए और सवाल, आइए। सर हम तो 15 लाख ढूंढ रहे, 15 लाख कहाँ है हमारे? हम तो ढूंढते। इस जनपद में मैं केवल ये जानना चाहता हूं, विधायक अशोक चौहान से ज्यादा लोकप्रिय नेता दूसरा है कौन? ठीक है, अच्छा मैं रावल जी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जी, एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या वजह है मैनपुरी में एक भी उद्योग नहीं है? एक भी उद्योग नहीं है जी। हाँ, नैनो यहां पर स्थापित करने आई थी मगर आपने उनको रुखसत कर दिया, मगर एक तमगा लगा हुआ आपके छाती पर, ठीक है, और वो तमगा ये है कि ये जो क्षेत्र है वो अवैध शराब का केंद्र है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई अवैध शराब नहीं यहाँ पर बनती है। यहाँ शिक्षा के आगे जो भी, यहाँ ऐसा सब गलत है। हाँ। यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में पूरा चमत्कार हुआ है। चमत्कार, चाहे इंजीनियर कॉलेज हो, चाहे डिग्री कॉलेज हो, चाहे सड़कें हो, ये सारे के सारे विकास हुए हैं। और नौजवानों को मेरा आपसे सवाल है रावल जी, ऐसा तो नहीं है वो एक मिसाल होती है ना, शुतुरमुर्ग का एक पक्षी होता है जो अपनी गर्दन जो है रेत में दफन कर देता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैनपुरी में जो समस्याएं हैं उसको लेकर आपकी भी वही मिसाल है, एक तरह से आपने भी वही कर लिया है? ऐसा बिल्कुल नहीं सर,
आपने देखा भी होगा, मैनपुरी की सड़कों पे आपने चले भी होंगे, और कभी भी इतिहास में इतना विकास नहीं हुआ जो मैनपुरी में समाजवादी सरकार के समय हुआ है। बताइए, विकास यहाँ पर ऐतिहासिक रहा है। 28 साल से यहाँ मैनपुरी में सांसद समाजवादी पार्टी का है और 4 बार सत्ता में रहे हैं। आदरणीय मुलायम सिंह, आदरणीय अखिलेश यादव, आदरणीय शिवपाल सिंह, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, सब लोग मिलकर वही विकास गिनाते थे। जो सड़कों को केवल कार्यकर्ताओं की जेब को भरने का काम किया गया है। अच्छा, एक बात बताइए रावल जी, एक बात बताइए मुझे जी, नेताजी ने पूरे मैनपुरी जिले में एक भी रैली नहीं की है, और जो जसवंत नगर में करते हैं रैली, तो मंच पर वो जो आशीष राजपूत रालोद का प्रत्याशी है उसकी तारीफ कर देते हैं साहब। ऐसी क्या नाराजगी है? नेताजी तो कभी कभी सही कामों की मोदी जी की भी तारीफ करते हैं। नेताजी से बहन नहीं हो सकता कोई। अरे साहब, अभी ना करे तारीफ, अभी चुनाव चल रही है, हवा ना पलट जाए कहीं। सवाल पूछिए। मेरा प्रश्न ये है, आने वाले समय में मैनपुरी में पानी और प्रदूषण एक गंभीर समस्या बनेगी, क्योंकि ईसन नदी के ऊपर कब्जा हो गया है, इंक्रोचमेंट हो गया है और उसमें नाला गिरता है। नगर पालिका समाजवादी पार्टी की भी है। जवाब दीजिए। अभी हम बताना चाहेंगे, क्योंकि अभी ईसन नदी की सफाई समाजवादी पार्टी ने ही करवाई है। जल्दी एक आखिरी बात। मैं बीजेपी वालों से ये पूछना चाहता हूँ, ये समाजवादी पार्टी वालों से 5 साल का हिसाब मांगते हैं, मैं सिर्फ 3 महीने का हिसाब मांगना चाहता हूँ। 3 महीने में ये नोटबंदी के कारण कितनी मौतें हुई हैं, बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग। तो जवाब ही नहीं ना, उस पर अमित शाह ने बोलना ही बंद कर दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक चौहान, रावल सिंह यादव, काश राजकुमार यादव तशरीफ लाते इन सवालों का जवाब देने, मगर आपने बेबाकी से इस जनता के तीखे सवालों का जवाब दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चुनावी दंगल का ये कारवां लगातार जारी रहेगा। हम कल रुख करने वाले हैं कन्नौज का, और वहां की जनता पूछेगी सवाल। जुड़िएगा एबीपी न्यूज के साथ। नमस्कार।